जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आपका हमारी रोजाना 10 मिनट 50 सेकंड की सीरीज की इस क्लास में। चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। ऐसी हवा जिन्हें न्यूजीलैंड में नॉर्वेस्टर कहा जाता है, तो वो है दोस्तों काल वैसाखी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। वायुमंडल कई प्रकार की गैसों के मिश्रण से बना है। पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल में मुख्यतः पाई जाती हैं, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है पाई जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो वायुमंडल के अंतर्गत जो है दोस्तों नाइट्रोजन का प्रतिशत सर्वाधिक है। निम्नलिखित में से कौन सी एक वायुमंडल में स्थायी गैस है? वो है दोस्तों नाइट्रोजन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल की विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम है। तो देखिए, सबसे पहले एक क्षोभ मंडल आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है अपना सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिकांश मौसम गतिविधियाँ जिस वायुमंडलीय परत में होती हैं वह है, तो वो जो है दोस्तों अपनी क्षोभ मंडल है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत जो मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा अपना डी सही। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओजोन परत अवस्थित है, तो ये समताप मंडल के अंतर्गत जो है अवस्थित है। सूरज से निकले विनाशकारी रेडिएशन से निम्न में से कौन जीवन सुरक्षा करता है? तो ओजोन की परत जो है इससे अपनी सुरक्षा करती है। रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा एक उत्तरदायी है? तो आयन मंडल या आयनोस्फीयर जिसे हम कहते हैं वो उत्तरदायी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश के लिए वायुमंडल की कौन सी परत जिम्मेदार है? तो आयन मंडल जो है दोस्तों इसके लिए जिम्मेदार है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। वायुमंडल की कौन सी परत दूर संचार प्रणाली के लिए प्रयोग होती है? तो आयन मंडल जो है इसके लिए प्रयोग में लाई जाती है। क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे तप्त परत है, क्योंकि यह जो है पृथ्वी की पृष्ठ से तप्त हो जाता है, क्योंकि धरातल के नज़दीक होने के कारण। क्षोभ मंडल एवं समताप मंडल के बीच स्थित संक्रमण क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो इसको हम क्षोभ सीमा कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? तो ये क्षोभ मंडल के अंतर्गत ही जो है होता है। पृथ्वी के सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं? तो उसको हम बहिर्मंडल कहते हैं। फिर नेक्स्ट। संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में अवस्थित किए जाते हैं? तो ये बहिर्मंडल के अंतर्गत जो है अवस्थित किए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन से वायुमंडल के स्तरों एवं उनके अभिलक्षणों के सुमेलन में सही है? मतलब जो सही है वो अपने को बताना है। तो देखिए, क्षोभ मंडल मौसम संबंधी घटनाएं सही है, समताप मंडल ओजोन परत सही है, आयन मंडल पृथ्वी की सतह की ओर परावर्तित रेडियो तरंगें ये भी सही है, मध्य मंडल ध्रुव ज्योति ये गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर होगा 1, 2, 3 सही, सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस मंडल में को संवहन मंडल के नाम से भी जाना जाता है? तो वो है दोस्तों अपना क्षोभ मंडल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी गैस मनुष्य जीवों के लिए प्राणदायिनी है? तो वो है ऑक्सीजन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑर्गन एक गैस है, तो ये जो है दोस्तों एक अक्रिय गैस है। अब है चक्रवात और प्रतिचक्रवात से संबंधित प्रश्न। चक्रवातों व प्रतिचक्रवातों का पालना किसे कहते हैं? तो वाताग्र को जो है पालना कहते हैं। चक्रवातों में हवाओं की दिशा उत्तरी गोलार्ध में रहती है, तो घड़ी की सुई की विपरीत जो है इनकी दिशा रहती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। चक्रवातों की उत्पत्ति का गतिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये सिद्धांत प्रतिपादित किया था दोस्तों लैम्पर्ट तथा सॉ ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ कुछ कथन दिए गए हैं, जो सही है वो बताना। तो देखिए, स्थिति के दृष्टिकोण से चक्रवातों को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात व उष्ण कटिबंधीय चक्रवात सही है। प्रति चक्रवात को वैज्ञानिक हेल्जिक ने 3 भागों में विभाजित किया है, शीतल प्रति चक्रवात व उष्ण प्रति चक्रवात और अवरोधी प्रति चक्रवात, तो दोनों सही हो जाएंगे, 1 और 2 सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। टोर्नेडो बहुत प्रबल उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो उठते हैं, तो ये कैरिबियन सागर के अंतर्गत जो है उठते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। हरिकेन है एक, हरिकेन जो दोस्तों उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ एक कथन और एक कारण देगा, अपने को बताना कि कौन सा सही है। पृष्ठीय वायु चक्रवात के ऊपर आभ्यंतर कुंडलित होती हैं, तो सही है। हवा चक्रवात के केंद्रों में अवरोहित होती हैं, ये भी सही है, और ये इसका कारण भी है। तो देखिए, ए और आर दोनों सही और इसका स्पष्टीकरण भी कर रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त राज्य अमेरिका में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को टॉर्नेडो हेली कहा जाता है? तो वो मिसिसिपी मैदान को जो है कहा जाता है। चक्रवातीय वर्षा के संपन्न होने का कारण होता है, तो 2 वायु राशियों के अभिसरण क्षेत्र से उत्पन्न होती है। फिर नेक्स्ट। यहाँ वापस कथन और कारण दे रखा है, तो देखिए, बंगाल की खाड़ी पर चक्रवातों की विशेषता दक्षिणावर्त परिसंचरण है, गलत है। उनका परिसंचरण दाब प्रवणता तथा कोरियोलिस बल है, ये सही है, तो ए गलत और आर सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति से संबंधित ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत प्रस्तुत किया, तो ये बर्कनीज ने जो है प्रस्तुत किया था।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ कुछ कथन दिए हैं, उनको देखना है। गतिक चक्रवातों ही वास्तव में प्रमुख शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं, जिनका निर्माण ठंडी ध्रुवीय तथा आर्द्र एवं उष्ण सागरीय वायु राशियों के मिलने के कारण होता है। सही है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के केंद्र में निम्न दाब होता है तथा बाहर की ओर दाब बढ़ता जाता है, तो ये भी सही है, तो दोनों सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के उद्गम की अधिकतम संभावना है, तो उष्ण कटिबंधीय अभिसरण मेखला जो है इसकी अधिकतम संभावना है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के प्रकार हैं, तो देखिए तापीय चक्रवात, गति चक्रवात और प्रवासी चक्रवात, ये सभी जो है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के प्रकार हैं। तो ये थी दोस्तों अपनी रोजाना 10 मिनट 50 सेकंड की सीरीज की आज की क्लास। आशा करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।